यूपी से हैं प्रियंका जी, स्वागत है आपका। हेलो जी जी। हेलो जी, ये पूछना था कि मेरे नाभि से ऊपर घबराहट होती है और बेचैनी रहती है, शरीर में ताकत नहीं रहती। दूसरा प्रश्न ये है कि हमारी बहन की बेटी है, वो अभी 9 वर्ष में है। तो जो किशोरावस्था में लड़कियों में परिवर्तन होता है वो उसको थोड़ा थोड़ा भी दिखने लगा है। तो ये चीज को रोकने का कोई उपाय बताएं, क्योंकि वो हेल्दी है लड़की। कितनी उम्र बताइए आपने? 9 वर्ष में अभी चली 9 नहीं है। वर्ष में। जी, अभी 9 वर्ष में हुई नहीं है। और तीसरा ये कि हमारी जो सासू माँ है उनके घुटनों में बहुत दर्द है और लगातार उन्हें बुखार रहता है, तो 101 और बीपी बहुत हाई रहता है, 180 के आसपास। ठीक है। अच्छा देखिए, सासू माँ के लिए जो दर्द है उनके घुटनों में, उसके लिए गोंद सिया आधा आधा ग्राम 2 बार देना है, असली वाला। और तो 3-4 महीने भी दे सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़रूरी है उनके लिए शुगर और बीपी को कंट्रोल करना। तो अपनी सारी दवाएं खाते हुए और कलौंजी का सिरका 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पानी में मिलाकर या सब्जी सालन में मिलाकर खिला दिया करें। उनके तीनों रोग कंट्रोल होना मुमकिन है, धीरे धीरे होंगे और अपनी दवाएं भी साथ में ले सकते हैं। अच्छा, बच्ची का मेरे ख्याल से पहले भी आपने सवाल किया था, ये मुझे ऐसा याद है। एक बच्ची ग्रोथ कर रही है और उसको जिस्म से पसीना निकलना चाहिए। कुछ ऐसा उसे गेम खिलाएं, भागाएं, दौड़ाएं, रस्सी कूदाएं, कुछ भी ऐसा बिजी करिए जो 1 घंटा वो लगातार किसी मेहनत वाले गेम में लगे। और उसको रोकना ठीक नहीं है, लेकिन अगर इसके जिस्म से पसीना निकलने लगे तो फिर ये अपना आप कंट्रोल होगा। मैं उसके लिए कोई दवाई नहीं देना चाहता जी। इनको खुद को बेचैनी और घबराहट रहती है। अच्छा देखिए, ये अलसी को हल्का सा भून लें, धनिया को भी हल्का सा भून लें, ज़्यादा नहीं भूनना, इसका पाउडर बना लें। और 1 चम्मच ये अलसी का पाउडर खाना है, और नमक जैतून 1 चुटकी और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार, खाने से पहले खाने के बाद ये इस्तेमाल किया करें। आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। पंजाब से हैं लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। मैडम जी, आपका तो सूट बहुत सुंदर है, आप यही सूट पहनकर मेरे पास आ जाना। बिल्कुल। जी कह रहे हैं कि आप साथ में टीम को लेकर मेरे पास आ जाना, यही सूट पहनकर आना। जी जी, बताइए आपका सवाल। हाँ जी, नमस्कार वीर जी। जय हिंद। मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि बता दूं मैंने क्या कहा इनसे। मैंने कहा ये बैट की चादर का बना हुआ सूट है, तो इनको अच्छा न लग रही ये बात। आप इनके सूट की तारीफ कर रहे हैं। बहुत सुंदर है सूट, बहुत ज्यादा सुंदर है, और इनसे ज्यादा सुंदर, सूट से ज्यादा सुंदर आप लग रही है मेरी बहन। शुक्रिया मैम। हाँ। जी लता जी, बताइए आज क्या सवाल है आपका। हाँ जी, एक सवाल तो ये है कि बहन, मैं ना कल भाई साहब ने बताया था, एक किसी का रंग काला था, उसको गुड़ का पानी बनाकर उसको खाने के लिए क्या दिया था, गोंद मिलेगा, मेरे को अच्छी तरह बता दो। और दूसरा, एक बहन है, उसकी उम्र 40 साल है। उसकी ना जब रीढ़ के ऊपर हड्डी खत्म होती है, गर्दन के नीचे थोड़ा सा गोला सा बन जाता है, वो कभी अपने आप ठीक हो जाता है, कभी बन जाता है, उसके लिए क्या दें? दर्द होता है वहाँ पे? कभी कभी दर्द ज्यादा नहीं होता, खत्म हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है। हाँ देखिए, ये गोंद मोरिंगा और आंवला, अलसी, इसका नुस्खा है। गोंद मोरिंगा 100 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, ये लिया जाए। और ये तकरीबन 2-3 ग्राम
इस्तेमाल करें 1 चम्मच, और रस से, गन्ने के रस से इसको बताते हैं। तो एक महिला का फोन आया था कि वो रस तो इस वक्त नहीं मिल रहा, तो क्या करें। तो ये उसका अल्टरनेट है कि क्योंकि गुड़ तो रस से बनता है, तो गुड़ ले थोड़ा सा जिससे पानी मीठा हो जाए, जितना मीठा रस होता है, तो उसके साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो गन्ने के रस की कमी को पूरा किया जा सकता है। जी। दूसरा सवाल है, गर्दन के नीचे कुछ गोला गोला सा बन जाता है जिसमें दर्द भी होता है कभी कभी। और देखिए, ये सर्वाइकल से पहले ये सब होता है कि हमारे यहाँ गर्दन से नीचे की जगह वो मोटी सी हो जाती है, तो यहाँ की एक्सरसाइज होनी चाहिए। जो एक्सरसाइज मैं बताता हूँ आपको तो पता है, लेकिन बहुत लोग सुनते हैं, नए लोग भी जुड़े हुए होंगे, तो इसलिए बता देता हूँ। ये एक्सरसाइज, ये 3 मिनट और ये 3 मिनट, ये करने से वो गोला ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर नसों का जमावड़ा हो जाता है। फिर वो एक्सरसाइज खूब किया करें इसकी, ताकि सर्वाइकल ना हो। सर्वाइकल से पहले ये गोला नज़र आता है, तो उससे पहले आप 3-3 मिनट एक्सरसाइज किया करें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। ग्रेटर नोएडा से हैं दिव्या जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैम। आज आप वाकई बहुत सुंदर लग रही हैं। शुक्रिया तो मैम। सुंदर है, आप उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो भाई साहब नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं परसों मेरी आपसे बात हुई थी, लेकिन कुछ बात मेरी अधूरी रह गई थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मैंने जीरे का सिरका पूछा था, वो आपने बता दिया था कैसे लेना है। इससे पहले मैं गोंद सिया और गोंद मोरिंगा दोनों ले रही थी। तो गोंद सिया से तो डॉक्टर साहब मेरे को बहुत आराम है, बहुत ज्यादा। मेरा 25 सालों का दर्द था, मतलब ये समझ लो कि 4 इससे कम हो गया, 1 हिस्सा रह गया बस थोड़ा सा। ठीक है। तो अगर आप कहें तो मैं गोंद सिया एक बार दोबारा ले लूं। ठीक है, और कोई सवाल? दूसरा, मेरी उल्टी तरफ वाली टांग है ना, जो उंगली से लेकर पैर में कभी कभी बहुत तेज दर्द उठता है। कभी कभी तो वो ऐसे दर्द उठता है कि अगर टांग को थोड़ा टाइट कर दो तो वो आराम मिलता है, ढीला छोड़ दो तो तेज दर्द होता है उसमें। और डॉक्टर मेरे को थायराइड है, जिस वजह से शरीर में गांठें भी हैं, तो उसका भी आप मेरे को प्लीज इलाज बताइए। देखिए, थायराइड है और शरीर में गांठें हैं, तो जीरे का सिरका तो आपको लेना ही है। 1 चम्मच धनिए के पाउडर के साथ लिया करें, तो ये थायराइड को आराम करते हुए और गांठों को फ़ायदा पहुंचाते हुए ये आपको काम करेगा। और अभी क्योंकि एक हिस्सा रह गया है आपके दर्द का, तो गोंद सिया आपको और लेना चाहिए कुछ दिन। और एक बात का ख्याल रखें, अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला शौचालय नहीं है, तो फ़ौरन लगवा लें। और है और आप उस पर ज़रूरत पूरी नहीं करते तो उसी पर किया करें। हमारी आपकी उम्र के लोग उससे बचते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम जैसे लोगों को होती है, तो ये ज़रूर करें। नहीं तो ये दर्द इतना हो जाता है, ये साइटिका की शुरुआत है। कमर में नस दब जाती है और वो नस खून सप्लाई वाली होती है, जब दबती है तो बड़ी तकलीफ देती है। तो अभी से आप एहतियात करें और झाड़ू पोंछा ना करें। ये जो पंजों के बल बैठ के जो काम किए जाते हैं ना, उकड़ू बैठ के जिसे कहते हैं, ये सब नहीं करने चाहिए, वज़न नहीं उठाना चाहिए। और उस दर्द के लिए भी ये गोंद सिया ही काम करेगा, लेकिन इन 2-3 बातों पर मेरी अगर आप अमल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर है हमारे साथ कोटा राजस्थान से जहूर मोहम्मद जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शैलजा जी, थोड़ा मेरे आज 2-3 सवाल हैं जो थोड़ा नोट कर लेना आज। जी सर। मतलब पहला सवाल तो ये है कि जैसे मतलब अभी एक लेडीज का फोन आया है मेरे पास, मतलब उनके क्या है कि जैसे 3 साल पहले गिर गई थी वो। जो 3 साल से उनके मतलब पैरों में दर्द है,
और वो बता रही है कि जैसे नाखून है ना, नाखून जो मतलब ऐसे फटते हैं और मतलब अंगूठा भी फटता, तो उसको मतलब एक तो अपन गोंद से काम करेगा नहीं करेगा वो। और दूसरी बात ये, उसकी हेल्थ थोड़ी मतलब 65 किलो की है वो। वजन भी ज्यादा उसका 65 किलो की, तो वजन के लिए तो मैं उससे बोला मैंने चलो वजन के लिए बाद में दे देंगे, पहले आप ये उसको लिए गोंद किया दे सकते हैं ना अपन, पैर उसके दुख रहे हैं, मतलब 3 साल पहले गिर गई थी वो। जरूर दे और सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि मतलब अपन जो जैतून के छिलके में अपन जो शक्कर डाल लेते हैं, जो वो क्या काम करता है, और ये अपना कलमी सोडा क्या काम करता है, ये थोड़ा मुझे मतलब बता देना। तीसरी, हकीम साहब एक शिकायत है आपसे, वो आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं तो दिल्ली के आसपास वालों को भी लोगे, हम जैसे गरीबों का भी नंबर आएगा। देखो, सब लोग शैलजा जी की तारीफ कर रहे हैं, तो यही इंटरव्यू ले रही हैं सबके। अगर मुझ जैसे बुढ़े आदमी की तारीफ करेंगे तो मैं भी आपका इंटरव्यू करा दूंगा, और गरीब तो मैं भी हूँ और आप भी हैं। बहरहाल मजाक कर रहा हूँ, आपकी भी ज़रूरत रहेगी, आपने अपना नंबर नोट कराया होगा। और हम चाह रहे हैं सब लोग के बयान और इंटरव्यू आ जाए, और लोगों को पता चले कि एक इलाज ऐसा भी है कि जिससे फ़ायदा ऊपर वाला दे देता है। तो गौनसिया तो आपने सही इंतखाब किया उनके लिए, वही आधा ग्राम 2 बार दें, और हिदायत ज़रूर दें उन्हें कि वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें और झाड़ू पोंछा ना करें इलाज के दौरान। वज़न कम करने के लिए वो बहुत सारी दवाएं हैं, जीरे का सिरका है। वज़न कम भी अगर कर दें तो भी काफ़ी फ़ायदा होता है ऐसे दर्द के मरीजों को। और क्या सवाल है? कलमी शोरा, जैतून का सिरका। हाँ, जैतून का सिरका तो देखिए आपको पता ही है कि डायबिटीज़ में बहुत कारआमद है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, दिल के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं एक दवा के, बयान करना भी मुश्किल है। 1 घंटे के प्रोग्राम से ज़्यादा तारीफ़ें हैं एक एक दवा की। और कलमी शोरा आप, और 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी कलमी शोरा और 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिसमें एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, लीवर प्रॉब्लम, किडनी की परेशानी, क्रिएटिनाइन और स्किन प्रॉब्लम, और जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उनको भी दे सकते हैं। ये दिन में 1 बार या 2 बार 2 गिलास पानी में 1-1 चुटकी मिलाकर, इससे भी फ़ायदा मुमकिन है। अगली कॉलर है हमारे साथ ममता जी, स्वागत है आपका। जी मैम, बहुत बहुत नमस्कार आपको। जी नमस्कार मैम। जी, मैं हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ, बहुत दिन से लगा रही हूँ फोन, पहली बार लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बात कर लीजिए। स्वागत है आपका लता जी। जी नमस्कार सर, आप तो हजारों साल जी हैं सर, आपका प्रोग्राम देखती हूँ मैं। जी 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 सर, मुझे हकीम साहब, मुझे प्यास बिल्कुल नहीं लगती। ठीक है। जी, और खाना बिल्कुल हजम नहीं होता, कुछ भी खाना इच्छा ही नहीं होती खाने के लिए। ठीक है, ठीक है जी, और प्यास बहुत दिन हो गए, कम सालों हो गए, बरसों हो गए। आयु बता दीजिए अपनी। जी मेरी 50 से ऊपर है, 56 के लगभग। तो देखिए, प्यास लगने के लिए एक मामूली सी चीज बता रहा हूँ। ये जो पनवाड़ी पान बेचता है ना, ये सादा पान, ये उसमें कुछ लगाइए नहीं, कत्था चूना वूना कुछ नहीं, बस आधा पान और सादा पान, सिर्फ पान और कुछ नहीं, चबा के खा लीजिए और पानी पी लीजिए। इससे आपको पूरे दिन प्यास लगेगी, और आप जितना प्यास लगे उतना पानी पीजिए। और क्या सवाल था? खाना खाने की इच्छा नहीं होती और वो डाइजेस्ट नहीं होता। हाँ, इसके लिए आप एक नुस्खा बना लीजिए। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना। देखिए, बहुत मशहूर और कामयाब नुस्खा माना जाता है ये यूनानी का। और ये नुस्खा यूँ है कि सौंफ
100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, जीरा अजवाइन 100 ग्राम और धनिया मेथी 100 ग्राम, इसको पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून, दिखने में बिल्कुल नमक जैसा ही होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता है, उसकी पहचान होती है। तो एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला दें और इस पानी से ये जो 6 चीज़ों का पाउडर आपने बनाया है ये 1 चम्मच खाएं और ये पानी पी लें। तो ये पूरे पेट के सिस्टम पर काम करता है, 10-12 रोगों पर ये बड़ा कामयाबी से काम करता है। घरेलू नुस्खा है। और नमक जैतून असली में, नकली भी मिल जाता है। ये एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, इन्फेक्शन, भूख ना लगना, इन रोगों में काम आता है। फिर लीवर हमारा सुस्त हो जाता है अक्सर, तो भूख नहीं लगती, तो ये लीवर को कहता है कि जिम्मेदारी से काम कर अपना और थोड़ा फास्ट हो जाए। किडनी की बड़ी सफाई करता है और भूख लगाता है, वरम दूर करता है, इन्फेक्शन दूर करता है, बवासीर दूर करता है, बहुत सारे रोग को फ़ायदा करता है। स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं।